Hello student, welcome in today's video. As you all know that in previous video we had discussed about speed and velocity, acceleration and I had also said that in previous video you have to study about types of speed and velocity by yourself so that you can understand the all concept in detail. So in today's video, if you have studied the related concept types of speed and velocity, then you better understand today's class, because in today's class we discuss about the same types of speed and velocity. So student, in class 9 we mainly discuss three types. As you can see on the board, uniform speed or velocity, non-uniform speed or velocity, average speed or velocity. But the fourth one is for class 11th student, instantaneous speed, because in class 11 the student study non-uniform motion in much detail. In class 9 we mainly study about uniform motion, not about non-uniform motion. But in class 11 students study the non-uniform motion also in detail. That's why they have a new type of speed, instantaneous. So we would explain this also, but first we come from uniform speed. Then student, what is uniform speed? तो आपको यूनिफॉर्म वर्ड से ही पता चल रहा होगा, एक जैसा यूनिफॉर्म. तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है स्टूडेंट कि इफ द मूविंग पार्टिकल, डेफिनेशन आप लोग लिख लेंगे, इफ द मूविंग पार्टिकल कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. अगर कोई मूविंग पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो इसका मतलब है कि वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है. इफ मूविंग पार्टिकल कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द स्पीड ऑफ पार्टिकल इज सेड टू बी यूनिफॉर्म. और उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, नॉन यूनिफॉर्म, तो फिर आप समझ ही गए होंगे कि इफ अ मूविंग पार्टिकल कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट इज सेड दैट पार्टिकल इज मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. यानी स्टूडेंट, अगर इक्वल डिस्टेंस है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो यूनिफॉर्म, और वेलोसिटी रहेगा तो डिस्प्लेसमेंट कर दीजिएगा. ध्यान रखना है स्टूडेंट, अगर आप यूनिफॉर्म स्पीड का डेफिनेशन लिख रहे हो तो डिस्टेंस लिख देना है, और अगर वेलोसिटी का लिख रहे हैं तो सेम टू सेम लिखना है, बस डिस्टेंस हटा के डिस्प्लेसमेंट लिख देना है. तो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम यूनिफॉर्म स्पीड, और अगर यही इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल टाइम है, या आप बुक के अकॉर्डिंग ही समझ लीजिए, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बोला जाएगा. और एवरेज स्पीड होता है स्टूडेंट की पूरी जर्नी कैसी रही इससे कोई मतलब नहीं. आप पटना टू दिल्ली गए, पूरी जर्नी में कई बार ट्रेन स्पीड अप हुई, कई बार स्पीड स्लो हुआ, कई बार वो रुकी. व्हाट हैपेंस इन जर्नी इट डजंट मैटर. The ratio of total distance and total interval of time is known as average. आप किसी भी रैंडम जर्नी की जो स्पीड बताते हैं वो एवरेज स्पीड बताते हैं. जैसे हम लोग कहते हैं कि आज मैं बस से आ रहा था
बस लगभग वही 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में मुझे लेकर आए। तो ऐसा थोड़ी है कि बस लगातार 40 किलोमीटर पर आवर से चली होगी, भीड़ भाड़ वाली ट्रैफिक वाली सिचुएशन होगी तो वो स्लो भी हुई होगी, एकदम खाली रोड रहा होगा तो वो तेज भी हो गई होगी। आप बस एक अनुमान लगाए कि भाई मैं जो है 160 किलोमीटर चला और मुझे 4 आवर लगे, तो स्पीड हुआ 40 किलोमीटर पर आवर। आप उसमें ये नहीं देखे कि कितनी बार बस रुकी नहीं रुकी, कितनी बार तेज हुई, बस आप एक एवरेज कि टोटल डिस्टेंस मैंने कितना कवर किया और टोटल टाइम कितना। तो दिस रेशियो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम इज नोन एज एवरेज। और ये जो इंस्टेंटेनियस होता है स्टूडेंट, स्पीड ऑफ अ मूविंग पार्टिकल फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट में फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम 4:30 से 4:31 के बीच आपकी क्या स्पीड थी। हालांकि ये भी बड़ा है, आप इसको ऐसे करिए 4:30 4:30 और उसके पॉइंट 0.0001 सेकेंड, बस मतलब 4.5 और उसके पॉइंट 0.001 सेकेंड के बीच में आपकी क्या स्पीड। तो वेरी शॉर्ट इंटरवल है, आपको एकदम एग्जैक्ट बताना होगा, तो दैट स्पीड इज नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इसीलिए हम लोग को ये 3 पढ़ना है, समझ गए? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, स्पीड इन वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ स्पीड। और वेलोसिटी का भी है। अब अगर स्टूडेंट आपसे टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन पूछे तो तब भी आपको यही बताना है। यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज, इंस्टेंटेनियस। डिफाइन कैसे करेंगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, if change in velocity is equal in equal interval of time, then acceleration is said to be uniform. अगर equal interval of time में equal change in velocity है तो uniform acceleration, equal interval of time में unequal change in velocity है non uniform, और total change in velocity by total time average, acceleration for short interval of time instantaneous acceleration। टाइप्स यही होते हैं। और एक तो मैंने पिछले वीडियो में ही बता दिया था कि if acceleration becomes negative then it is known as deceleration or retardation। तो ये था हमारा टाइप्स। अब इसमें स्टूडेंट एवरेज स्पीड जो है वो थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि एवरेज स्पीड पे न्यूमेरिकल्स आपको बहुत आए। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि एवरेज स्पीड को इन तरीकों से डिनोट किया जाता है। और फॉर्मूला क्या बताया आपको? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, जितना आपने डिस्टेंस कवर किया और जितना टाइम, और एवरेज वेलोसिटी है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। लेकिन आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसमें फॉर्मूला तो यही लगेगा, लेकिन आपको बहुत मॉडिफिकेशन करना होगा क्वेश्चन में, तब जाकर के आप इस फॉर्मूले से आंसर फाइंड कर पाएंगे। तो आइए एक इंपॉर्टेंट जो केस है वो मैं अभी डिस्कस कर देता हूं और बाकी फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। तो एक इंपॉर्टेंट केस ये है स्टूडेंट कि आप किसी पॉइंट ए पे, और ये कोई पॉइंट है बी, ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस फॉर क्लास 9। ये डिस्टेंस है x जो गिवन नहीं होगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन में गिवन होगा कि अ पर्सन ट्रैवल फ्रॉम ए टू बी
with speed v1 and returns from b to a with speed v2, then find the average speed of complete journey. बस इतना ही दिया है, ये डिस्टेंस नहीं गिवन। A person travels from A to B with a speed v1 and returns from B to A with a speed v2। या वो ये भी कह सकता है कि A to B या फिर B से आगे भी जा सकता है, बशर्ते कि जितना डिस्टेंस A से B में रहेगा उतना ही B से C में। तो आपसे बोला जाएगा फाइंड द एवरेज। अब आप कैसे फाइंड करेंगे? तो आइए आपको फॉर्मूला। तो मैंने ये सपोज किया कि द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B इज x and the time which is taken by the person from A to B is t1 and time taken by the person from B to A is t2। ये सब क्वेश्चन में नहीं किया, मैं समझता। Then average speed is what? Total distance। तो स्टूडेंट A to B x और B to A x and 2x and total time t1 plus t2। कुछ लोग इसको t3 लिख देते हैं ऐड करके। t1 देखेंगे आप बहुत सारे स्टूडेंट की कॉपी में तो ऐसे रहता है कि 2x और t1 plus t2 तो t3 हो गया। ऐसा नहीं करेंगे स्टूडेंट। These are two different variables। अभी इसको ऐड नहीं कर सकते हम लोग बिना वैल्यू जाने। अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, यहां पे देखेंगे कि A to B, तो A to B मेरा डिस्टेंस है। एक फॉर्मूला होता है ना स्टूडेंट, V is equal to S by T। तो एक स्पीड है मेरा A to B v1 और डिस्टेंस है मेरा x और टाइम है t1। तो यहां से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे स्टूडेंट तो t1 आ जाएगा x by v और b2a के लिए सिमिलरली t2 आ जाएगा x by v। तो मैं यहां t1 और t2 दोनों की वैल्यू रख दे रहा, x by v1 x by v। अब मैं एलसीएम ले रहा हूं तो v1 v2, तो v1 से v1 कैंसिल हो गया, x v2 और v2 से v2 कैंसिल हो गया, तो x v1 और ऊपर 2x। अब ये 2x तो ऐसे रहने देते हैं और ये अपोजिट हो जाता है स्टूडेंट, आपको मालूम है। तो v1 v2 ऊपर चला है, इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो v2 प्लस, अब ये कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए एवरेज स्पीड का एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला डिराइव हो गया, 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। अब क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव है तो इस फॉर्मूले को रेडीमेड आपको दे दिया गया, और क्वेश्चन अगर सब्जेक्टिव है तो आपको यहां से चलना होगा। क्वेश्चन में फिर एक बार बता दे रहा हूं, क्वेश्चन में बस इतना दिया रहेगा कि पार्टिकल या कोई पर्सन ए से बी किसी स्पीड से जाता है और बी से ए किसी स्पीड से आता है, तो आप बताइए एवरेज स्पीड पूरी जर्नी। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है और ये उसका डिराइवेशन। अगर 3 मार्क्स 2 मार्क्स का है तो पूरा बनाइए, ऑब्जेक्टिव है तो डायरेक्ट इस पे वैल्यू रखिए और आंसर। तो ये डिराइवेशन, इसको अच्छे से देखेंगे। एक बार कहिए तो मैं फिर समझा दूं, ए से बी डिस्टेंस है x और बी से ए x, तो 2x हो गया। टाइम t1 t2 और t1 प्लस t2। ये में कि a to b तो b है v1, डिस्टेंस है x और टाइम t1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई से t1 का वैल्यू x by v1 और वैसे ही t2 का वैल्यू x by v2 आ गया। t1 t2 पुट कर दिए, इसके बाद तो कैलकुलेशन। तो ये एक फॉर्मूला आज मैंने बता दिया, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे आप करेंगे, और 2-3 जो और पैटर्न है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से पढ़ें, घर में रहें, सुरक्षित रहें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। मैं जो फेसबुक पोस्ट करता हूं उसको शेयर भी करें ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इसका एडवांटेज ले सकें। और फॉर इनकरेज मी टू इनकरेज मी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं और अच्छा कर पाऊं। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं फिर अगले वीडियो।